कुल्लू के अटल सदन में कुल्लू के द्वारा एक राष्ट्रीय नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जहां युवाओं को बल मिलता है, वहीं उन्हें नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में रोजगार अपनाने तथा उन्हें बेहतरीन कैरियर बनाने के लिए भी एक विकल्प मिलता है। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से जहाँ युवाओं में प्रोत्साहन होता है, वहीं कुल्लू के युवाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम में विशेष तरह से उत्साह का माहौल है। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से विनोद कुमार बॉबी की रिपोर्ट। Young, rich, black, and I'm handsome. I'm a bitch and wealthy, ass on a healthy. Young millionaire, what the fuck can you tell me? Smell me, nigga, that's Chanel cologne. I'm in Europe with the turns when I sell your phone. Like, ooh, sound like rich nigga problems. I need a bad bitch with a fist full of condoms. The headlight, she can get you when she born. Flaunt my trip like a faucet. She told me she was pregnant, I ain't even take the. नृत्य सभा द्वारा आयोजित डांस कंपटीशन में मेरे साथ आए हुए स्पेशल गेस्ट अरुण कमोर जी, आप चेस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। हुकम नेगी जी, जितेंद्र जी, विक्टर बंगालिया जी, और इस सभागार में हमारे सम्मानित जज साहिबान और सभागार में उपस्थित सभी परफॉर्मर बच्चे, इनके साथ आए हुए सभी पेरेंट्स और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर केंद्र बिंदु डेमो नेगी जी, जो कि हमारे इनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। आज बाई चांस इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि कुल्लू के अंदर इस प्रकार की प्रतियोगिता, जो कि नेशनल लेवल के भी कलाकार यहाँ आए हुए, स्टेट लेवल के भी आए हुए, एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ के कलाकारों के लिए भी, स्थानीय टैलेंट के लिए भी और हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इनको कोई भी हमारी ज़रूरत हो उसका सहयोग भी करना चाहता हूँ। और आपको अगली परफॉर्मेंस का इंतज़ार भी होगा, लेकिन 2 मिनट में और लूँगा। होगा तो वैसे शहद खाने के बाद जब हम चाय पीते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा फीका होता है। तो आप तो हम काफ़ी मस्त थे मनोरंजन में, परफॉर्मेंसेज में, लेकिन बीच में फिर चाय भी ले लेते हैं थोड़ी सी, है ना। क्या है कि हम लोग जो है खुश रहना चाहते हैं। हम सभी का ये उद्देश्य होता है कि हम खुश रहें, हम उसके लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई खुश नहीं रहना चाहता होगा। ये तो असंभव है, क्यों बच्चों? तो मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए और क्वालिटी हैप्पीनेस के लिए मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स
म्यूज़िक, डांस भी उसमें इंक्लूड है और करियर, इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। स्पोर्ट्स से भी हम खुश रहते हैं और म्यूज़िक और डांस का तो कोई जवाब ही नहीं है। और जब हमारा करियर बनता है किसी भी फील्ड में तो बहुत ही खुशी होती है। मुझे लग रहा है ये संगीत और डांस, इसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है। करियर भी है, मनोरंजन भी है, सेवा भी है। अपने आप को भी खुश कर रहे हैं आप और दूसरों को भी खुश कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह का एक बड़ा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करना, यहाँ डेमो नेगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अभी हम परफॉर्मेंस का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और जो यहाँ पर परफॉर्मर आए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो अगली स्टेज में जाएं, जो नहीं भी जाए हैं, कुल्लू देवभूमि में आपका स्वागत है। यहाँ पर आना ही अपने आप में एक जीत के बराबर है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ मिलने में। अच्छा जी, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइज़र, विशेष करके हमारे जो युवा कलाकार डेमो नेगी जी, इन्होंने जो ऑल इंडिया लेवल का ही जो डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही बड़ा योगदान मैं समझता हूँ यहाँ के स्थानीय कलाकारों के लिए भी। और एक तो इसमें जो है करियर के लिए भी एक इंसेंटिव मिलेगा यहाँ के कलाकारों को। दूसरा, यहाँ के कलाकारों को बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं, तो यहीं पर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ऊपर से ये है कि कंपटीशन भी जब आप अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आपकी गेम इम्प्रूव हो जाएगी। जो हमारे लोकल कलाकार हैं उनको भी अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का, जो उनकी कमी है उनको दूर करने का बढ़िया मौका है। और एक करियर बिल्डिंग की तरफ भी एक जो उनका स्टेप आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बधाई के पात्र है ऑर्गेनाइज़र, तो इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कुल्लू में किया। मैं समझता हूँ कि हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए। आगे भी ऐसे कार्यक्रम जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे करते रहेंगे। क्या लग रहा है कि खासकर अगर बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इस दिशा में जो है कहीं ना कहीं प्रयास करने होंगे, चाहे वो निजी जो चाहे वो सरकारी तौर पर, ताकि युवाओं को एक मंच जिस तरह से दिया जा रहा है उनको एक प्रोत्साहन किया जाए ताकि उस टैलेंट को निखारा जाए। जी जी जी, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार क्या रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। ऐसे बड़े कार्यक्रम दिल्ली में होंगे, शिमला में होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्थानीय टैलेंटेड कलाकार है, हो सकता है रिसोर्सेज की कमी हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो अच्छी बात है, हम लोकल लेवल पे ही हम ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें, उनको मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि इसमें भी करियर है, डांस में करियर है, सिंगिंग में करियर है, म्यूज़िक में करियर है, पेंटिंग में, कला में बहुत करियर है। हमारे देश में नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों में इस तरह के टैलेंट हैं उनको इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो इस लड़के से इंस्पायर हूँ, डेमो नेगी। मैंने पहले देखा ये बहुत अच्छा कलाकार था, तो इन्होंने इसी फील्ड में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इन्होंने बताया कि हम आगे भी ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, और जगह भी कर रहे हैं। और कुल्लू में भी इनका मकसद यही है कि एक तो एक कैरियर बिल्डिंग हो जाए, और जो लोकल कलाकार है जो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, उनको यहीं पर प्लेटफॉर्म मिले और अच्छे कलाकारों के साथ उनको कम्पीट करने का मौका मिले। यहाँ जो दिल्ली से भी कलाकार आए हैं, एमपी से भी कलाकार आए हैं, तो उनसे भी सीखने को इनको मिलेगा। और बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले जो शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, ये कुल्लू के लिए और कुल्लू द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमने सबसे पहले दो चीज़ों में बहुत फोकस किया हुआ है। पहला फोकस हमारा ये है कि जैसे जितने भी हमारे लोकल कल्चर एक्टिविटीज़ है, जैसे डांस है, सिंगिंग है, नाटी है, तो ये लोग भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा एडवांस करेंगे। तो दुनिया आपको पता है कि बहुत तेज़ चल रही है। चंडीगढ़ वाले
और दिल्ली वालों से हम कंपटीशन कर सके। इसलिए पहला मोटिव ये था कि बाहर के लोगों को यहाँ बुलाए, कंपटीशन करवाए, ताकि यहाँ के बच्चे सीख सके कि इसमें भी एक करियर है। दूसरा हमारा ये था कि हम ये सोच रहे थे कि लाइफ में जैसे आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप एजुकेशन में जाते हैं, डॉक्टर में जाते हैं, लेकिन कल्चर एक्टिविटी में काफ़ी स्कोप है हमारा। आप जैसे आप डांसर में ले लीजिए, धर्मेश सर है, रेमो सर है, सिंगिंग में ले लीजिए आप सोनू निगम है, तो इसमें भी काफ़ी करियर है। लेकिन बस ये है कि लोगों को अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस इसलिए कम है कि कंपटीशन कम है। इसलिए हमने पहला हमारा ये मोटिव ये रहा है कि पहले ऑल इंडिया से बच्चे हम बुलाएं, कंपटीशन करवाएं, जिससे कि यहाँ कम से कम कुछ ऐसे बच्चे आगे बढ़े जिनका फ्यूचर इसमें सिक्योर हो सके। कंपटीशन में हमने ऐसा किया है जी, हम देखो हर तरह का एक डांस इवेंट है जिसका शो का नाम है नृत्य सभा। आज सेमीफिनाले है और कल फिनाले है। जो हमारे फिनाले के जज है वो उनका नाम है सागर बोरा सर, इंडिया के हिप हॉप को ना वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पहला ये था कि हम इसको कैसे शुरू करें। जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास चंडीगढ़ दिल्ली के बच्चे जुड़े, एमपी से भी कुछ बच्चे आए हैं, मुंबई से आए हैं, उड़ीसा से, बिहार से भी हमारे वहाँ बच्चे आए हैं। तो हमें लगा कि नहीं, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा ये था कि हम हर तरह के डांस को एक्सेप्ट करें, चाहे इसमें हमारा लोकल नाटियाँ भी थी, भांगड़ा भी था। इस तरह से हमने हर चीज़ को ना एक अच्छे से इवेंट में डाला है, ताकि आगे जाके बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर हो सके। इससे जो यहाँ विनर रहेंगे उनके लिए हमने कैश प्राइज़ रखे हैं। टोटल 1.5 लाख रुपये कैश प्राइज़ है, जो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हुए। जैसे ग्रुप के लिए 51,000 to 21,000 है, जो सोलो के लिए 31 और 11,000 है, जो स्कूल के लिए उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके लिए 11,000 5,000 ऐसे हमने राशि रखी हुई है। और बात रही स्कोप की, स्कोप के लिए देखो क्या कुछ रियलिटी शोज़ होते हैं, ये तो वन टाइम चैम्पियनशिप है। लेकिन जितने भी इंडिया के डांसर आए उनसे कंपटीशन, तो ये कंपटीशन जो हार जीत के लिए आता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो सीखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह का डांस है, अलग अलग नेचर है, तो सीखने को मिलता है इसमें।